जय सिया राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान में आस्था रखने वाले के साथ क्या होता है। एक गांव में एक बहुत गरीब किसान था। उसके कोई भी बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी और थोड़ी सी उसके पास जमीन थी। वह एक दिन एक गांव के पुजारी के पास गए, जो गांव में पुजारी था, मंदिर में गए। उसके पास बोले, मेरे हमारे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे संतान हो जाए। उस पुजारी ने कहा, तुम ये करना कि हम जिससे जमीन खोदते हैं, जो नुकीली होती है उस हिस्से को ऊपर की तरफ करना और जो दूसरा डंडा होता है उसको जमीन में गाड़ देना और तुमको फिर उसके ऊपर जो है पेट रख कर लेटना है। उससे फिर आप देखना आपको भगवान की प्राप्ति होगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके संतान भी होगी। क्योंकि जो वो पुजारी था उसके मन में पाप था कि इसके औलाद है नहीं और ये नहीं मरने के बाद, इनके मरने के बाद जो इनकी जमीन है वो मेरे पास रह जाएगी। अब भगवान का वो बहुत बड़ा भगत था किसान, भगवान की पूजा पाठ करता था सुबह शाम। अब उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करने दूंगी। जो पत्नी थी उसकी, वो पतिव्रता नारी थी, लेकिन जो पुजारी था उसने उसके गलत विचार था, वो चरित्र का भी गलत था, तो उसने उसकी कसकर बाजू पकड़ ली। नहीं, ऐसा करने से इसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, तुम्हारे पास धन भी आएगा, संतान भी होगी, सब कुछ होगा। उसका हाथ पकड़े रखा कसकर और वो रात के समय अपने खेत के अंदर चला जाता है, जो किसान था। अब उसकी पत्नी रात को नींद नहीं आती, लेटे लेटे सोचती है कि पता नहीं अब क्या होगा। कहती है मुझे नहीं संतान चाहिए। और पुजारी उसके पास पहुंच जाता है, उसकी पत्नी के पास है, और उसको वहीं पर जो है घसीट कर वो अपने मंदिर में ले जाने के लिए जाता है। लेकिन वो नहीं जाती, क्योंकि एक पत्नी व्रता नारी थी। वो कहती है मुझे औलाद का क्या करना है, जब मेरा सुहाग ही खत्म हो जाएगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उधर वो खेत के अंदर वहां जंगली शेर शियार वगैरह आते हैं, लेकिन वो डरता नहीं है क्योंकि भगवान का भगत था। उसी समय उसको भगवान के दर्शन होते हैं और वो कहते हैं, हे मूर्ख किसान, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है जिससे तेरी जान जाएगी। तुम अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा, दिल से काम लेता है। तब वह किसान कहता है कि मेरे दिल में ही भगवान बसता है, इसलिए जो है मैं दिल से ही काम लेता हूँ। और वो जो भगवान के दर्शन होते हैं एक मनुष्य के रूप में, वो वहां से गायब हो जाता है और वो किसान नीचे उतर जाता है। क्योंकि भगवान ने उसको कह दिया था कि तेरी पत्नी बहुत संकट में है, तुम घर चले जाओ और नीचे उतरो। अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे से। अब वो नीचे उतरकर जो भगवान था वहां से गायब हो गए और उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर वो किसान अपने घर जाता है। वहां क्या देखता है, वो पुजारी उसकी पत्नी को बाड़ों से घसीट कर घर से खींच रहा है। तो उसी समय वो पहुंच जाता है और उसकी अच्छी पिटाई करता है। थोड़े से दिन बाद ही किसान के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है और उसके धन धान की कोई कमी नहीं रहती, धन के भंडार भर जाते हैं। और उधर वो जो पुजारी था वो एक दिन तड़प तड़प कर मरता है और वो किसान के पास आकर पैरों में गिरता है कि मुझे माफ कर दो, भगवान ने मुझे इतना संकट दे दिया क्योंकि मेरे गलत विचार थे, मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुम्हारी भगवान में आस्था थी जिससे तुम्हें आज सब कुछ मिल गया। तो भगवान में विश्वास रखो, भगवान में आस्था रखो, सब कुछ प्राप्त होगा।